Welcome to my channel Blind Teaching. The 24th of July 2022 Current Affairs in Hindi. 24 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। इस वीडियो में द 24th of July 2022 करंट अफेयर्स 24 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स दिया गया है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में दिए गए द 24th of July 2022 करंट अफेयर्स 24 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 1. निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? A. निर्मला सीतारमण, B. स्वाति पीरामल, C. हिमा कोहली, डी. द्रौपदी मुर्मू। उत्तर द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गईं। वह इस पद के लिए चुनी जाने वाली पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की महिला हैं। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के 64.03% वोट हासिल करके विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। वह 25 जुलाई 2022 को शपथ लेंगी और रामनाथ कोविंद की जगह लेंगी। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं। चुनावों का आयोजन और देखरेख भारत के चुनाव आयोग (1) द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचले सदनों, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं, विधायकों के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। राष्ट्रपति संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। 2. किस दिन को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? A. 5 जुलाई, B. 22 जुलाई, C. 9 जुलाई, D. 12 जुलाई। उत्तर 22 जुलाई। दुनिया भर के लोग हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाते हैं। यह मस्तिष्क स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। यह दिवस हर साल द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी (WFN) द्वारा आयोजित किया जाता है। WFN की स्थापना 1957 में बेल्जियम में हुई थी। 2022 के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल है। 3 जुलाई 2022 में लॉन्च हुई पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन हैं? A. राजेश तलवार, B. डॉक्टर श्रीराम चौलिया, C. धृति शाह, D. प्रणय पाटिल। उत्तर धृति शाह। धृति शाह द्वारा लिखित द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक एक पुस्तक जुलाई 2022 में लॉन्च की गई थी। इसे सिंगापुर, भारत और अमेरिका के उद्यमियों की उपस्थिति में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। पुस्तक में उन उद्यमियों के साक्षात्कार हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, लचीला बने रहे और अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बढ़ाया। धृति C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। 2022 में जारी पुस्तकें डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर जारी एक नई पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रसिद्ध नाटककार और लेखक राजेश तलवार द्वारा लिखी गई है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया। 0 इसे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ने लिखा है।
डॉक्टर श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन 31 मार्च को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। 31 मार्च 2022 को हापर कॉलिंस इंडिया ने मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो प्रकाशित की है। 29 मार्च 2022 को सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक प्रणय पाटिल ने अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स इन यूरोप लॉन्च की है। 4 जुलाई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक NSCSTI लॉन्च किया है? ए. जितेंद्र सिंह, बी. अनुराग ठाकुर, सी. अमित शाह, डी. नितिन गडकरी। उत्तर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक NSCSTI का शुभारंभ किया। इसके साथ भारत राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक बनाने के लिए एक अद्वितीय मॉडल के साथ आने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इन मानकों को क्षमता निर्माण आयोग CBC द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और क्षमता को ऊपर उठाना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 4 जुलाई 2022 को IIT हैदराबाद परिसर में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा TIHN का उद्घाटन किया। उद्घाटन से संबंधित करंट अफेयर्स 2022। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 जुलाई 2022 को मुंबई में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC का उद्घाटन किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 28 जून 2022 को हैदराबाद में टी-हब प्रौद्योगिकी हब के चरण 2 का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 21 जून 2022 को नई दिल्ली में अनसुने कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले उत्सव ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 जून 2022 को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया। 7 जून 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगल नोडल एजेंसी स्नाट डैशबोर्ड लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। 5 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. असम, डी. तमिलनाडु। उत्तर तमिलनाडु। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। तमिलनाडु ने इस योजना के लिए केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपये में से 3,932 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। केंद्र द्वारा जारी 3,142 करोड़ रुपये में से 2,699 करोड़ रुपये के उपयोग के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में शुरू किया गया था। तमिलनाडु। राज्यपाल RN रवि। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। 6 निम्नलिखित में से किसने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है? ए. अर्नाल्डो फोलानी, बी. मारियो ड्रैगी, सी. मासिमो डी अलेमा, डी. मारियो मोंटी। उत्तर मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी ने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार में 3 दलों द्वारा विश्वास मत में उनका समर्थन करने से इनकार करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ड्रैगी को फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने 2011 और 2019 के बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
इटली। राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला। राजधानी रोम। मुद्रा यूरो। 7 प्रख्यात वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का जुलाई 2022 में निधन हो गया है। ए डी शिवानंद पाय। बी उपिंदर एस भल्ला। सी पार्थ प्रतिम मजूमदार। डी डॉक्टर अजय परिदा। उत्तर डॉक्टर अजय परिदा प्रख्यात जीव विज्ञानी, शोधकर्ता और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ILS भुवनेश्वर के निदेशक डॉक्टर अजय परिदा का 21 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर परिदा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें कृषि, पादप आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए जाना जाता था। 8 किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश। बी गोवा। सी गुजरात। डी असम। उत्तर असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 19 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सीधे बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। 9 जुलाई 2022 में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए दक्षिण कोरिया। बी चीन। सी जापान। डी भारत। उत्तर भारत। भारत ने 20 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवान में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 अभियान पूरा किया। भारत ने 20 जुलाई को 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य सहित 15 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अनीश भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर की तिकड़ी ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। खेल करंट अफेयर्स 2022। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अफिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप 2022 41वें संस्करण में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे कुओर्टिन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। भारतीय पैरा पावरलिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावरलिफ्टिंग 2022 एशिया ओशनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने 12 जून 22 को मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 10 जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड PPSL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए नकुल जैन। बी विजय शेखर शर्मा। सी ज्ञानेश भारती। डी परमेश्वर नायर। उत्तर नकुल जैन। पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशंस ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड PPSL के CEO के रूप में नियुक्त किया। जैन इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निदेशक थे।
पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के पूर्व सीईओ प्रवीण शर्मा को कंपनी के वाणिज्य कार्य क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए स्थानांतरित किया गया। हाल की नियुक्तियां। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 20 मई को आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया। परमेश्वर नैयर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक टी20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए. श्रीलंका, बी. यूएई, सी. दक्षिण कोरिया, डी. जापान। उत्तर यूएई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि की है कि श्रीलंका में होने वाला एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। यह 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा और इसे टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। चल रहे संकट के कारण तीसरे श्रीलंका प्रीमियर लीग एलपीएल को स्थगित करने के बाद यह कदम उठाया गया। संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी अबू धाबी। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। राष्ट्रीय खेल ऊंट दौड़। 11 जुलाई 2022 में भारत किस देश के साथ व्यापक सीमा प्रबंधन योजना सीबीएमपी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहमत हुआ? ए. नेपाल, बी. बांग्लादेश, सी. श्रीलंका, डी. भूटान। उत्तर बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश व्यापक सीमा प्रबंधन योजना सीबीएमपी को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमत हुए। यह ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियार और गोला बारूद, नकली मुद्रा और सोने सहित अन्य चीजों की तस्करी सहित सीमा अपराधों को नियंत्रित करेगा। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच एक जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन जेआरडी पर हस्ताक्षर किए गए। 12 जुलाई 2022 में दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ए. भूटान, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। उत्तर श्रीलंका। श्रीलंका में दिनेश गुणवर्धन ने 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 6 बार प्रधानमंत्री के पद को संभालने वाले रानिल विक्रमसिंघे के देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद गुणवर्धने की नियुक्ति हुई। 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। श्रीलंका। शून्य राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, प्रशासनिक राजधानी कोलंबो, वाणिज्यिक राजधानी। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। 13 जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने न्यूजीलैंड क्रिकेट एनजेडसी के साथ एक विशेष समझौता किया? ए. ड्रीम स्पोर्ट्स, बी. हलाप्ले, सी. एमपीएल, डी. क्रिकप्ले। उत्तर ड्रीम स्पोर्ट्स। ड्रीम स्पोर्ट्स ने न्यूजीलैंड क्रिकेट एनजेडसी के साथ एक विशेष समझौता किया। 5 साल के इस समझौते से ड्रीम स्पोर्ट्स अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों रारियो और फैनकोड के माध्यम से नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी गेमिंग और मर्कंडाइजिंग में प्रशंसक केंद्रित रास्ते तैयार करेगा। समझौते के साथ एनजेडसी क्रिकेट एनएफटी में पदार्पण करेगा, जिसे पहले क्रिकेट एनएफटी प्लेटफॉर्म के निर्माता रारियो द्वारा विकसित किया जाएगा। हाल के समझौता ज्ञापन 2022। ज़ोमैटो और जियो बीपी ने ज़ोमैटो की प्रतिबद्धता 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की ईवी 100 पहल 100% एफ फ्लीट का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया है। एक ग्रामीण फिनटेक कंपनी महाग्राम ने इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड एनआईसीएसआई और दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डीएसएम, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू ने 24 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस पर ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। एग्रीटेक फर्म फसल ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों वर्षा की संभावना, वर्षा की मात्रा आदि के लिए प्रति घंटा के आधार पर कम दूरी के मॉडल के आदान प्रदान पर मिलकर काम करेंगे। अशोका यूनिवर्सिटी ने मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के साथ दीर्घकालिक, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान सहयोग को शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। 14. एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के अपने आर्थिक विकास के अनुमान को अप्रैल 2022 में अनुमानित 7.5% से घटाकर कितने कर दिया? ए. 7.3, बी. 7.2, सी. 7.1, डी. 7.0। उत्तर 7.2। एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के अपने आर्थिक विकास के अनुमान को अप्रैल 2022 में अनुमानित 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया। इसने 2023-24 के लिए जीडीपी विकास अनुमान को पहले के अनुमानित 8% से घटाकर 7.8% कर दिया। हालांकि, भारत चीन से आगे रहेगा, जिसकी 2022 में पहले के 5% के अनुमान के मुकाबले 4% बढ़ने की उम्मीद है। इसने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की मुद्रास्फीति का अनुमान पहले के 5.8% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। ADB मुख्यालय मांडलुयोंग, फिलीपींस। राष्ट्रपति मासात्सुगो असाकावा। स्थापना 19 दिसंबर 1966। हमें उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल।